हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल एक चिकन नूडल्स रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी तो स्ट्रीट पे भी मिलती है और बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को हमने करके दिखाऊंगी। और घर पे बैठ के आपको उसी रेस्टोरेंट यानी स्ट्रीट स्टाइल की जो नूडल्स की स्वाद है वो आपको मिलेगा। और इस एक चिकन नूडल्स रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी हमने आपके साथ वैराइटीज़ फूड रेसिपी शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप एक चिकन नूडल्स रेसिपी शुरू करती हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पे यानी स्ट्रीट स्टाइल पे। हमने पहले आपको नूडल्स की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ, देख लीजिए। इस जगह पे 200 ग्राम के करीब नूडल्स लिया है और नॉर्मल नूडल्स लिया है। उसके साथ साथ 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है, छोटी छोटी पीसेस पे कट कर रखा था। उसके साथ साथ 2 अंडे भी लिया है। तो पहले हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाई दिया है, क्योंकि नूडल्स को तो बॉईल करना होगा इसीलिए। तो कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत के अनुसार पानी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम है हाई पे। तो इस जगह पे हमने 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के साथ साथ 2 to 3 टेबलस्पून के करीब व्हाइट ऑयल भी ऐड किया है। इसमें क्या होगा, नूडल्स बहुत ही खिले खिले बनकर बॉइल्ड होगा, रेडी भी होगा। तो पानी को हमने 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने नूडल्स को ऐड किया है, पानी के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। और नूडल्स को थोड़ा सा तोड़कर हमने इसमें ऐड किया है, इसमें सुविधा होगा। और फिर हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें नूडल्स अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 से 3 मिनट तक नूडल्स को अच्छी तरह से बॉइल्ड करने के बाद नूडल्स अच्छी तरह से पक चुकी है, यानी बॉइल्ड हो चुकी है। इसीलिए गैस ओवन को बंद करके हमने एक स्ट्रेनर लेकर नूडल्स को गर्म पानी से अच्छी तरह से छान रही हूँ। और छान कर हमने एक थाली के ऊपर सब नूडल्स को एक एक करके डाल रही हूँ। और हमने अब इस रेसिपी की जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए गैस ओवन को ऑन करके एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और इस रेसिपी आयरन कढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है। आप चाहे तो एल्युमिनियम कढ़ाई में भी कर सकते, यानी आयरन की तावा में भी इस रेसिपी को कर सकते। कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत के अनुसार थोड़ी सी 2 to 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें एक अंडा को ऐड किया है भुर्जी तैयार करने के लिए। फिर हमने और एक अंडा को भी ऐड कर रही हूँ। उसको थोड़ी सी मिक्स करने के बाद इसमें अच्छी तरह से अंडा भुर्जी तैयार हो जाएगा। हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च की पाउडर भी ऐड किया है। तो सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम पे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है। देख लीजिए एक भुर्जी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। उसको हमने एक स्टील की लैडल लेके कढ़ाई से हटा रही हूँ। और इसको हटा लेने के बाद हमने इस रेसिपी की जो फाइनल पार्ट है उसको कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में ज़रूरत के अनुसार व्हाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इस जगह पे हमने ज़रूरत के अनुसार 30 to 40 ml के करीब व्हाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज को पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था, उसको ऐड किया है। इसको हमने कुछ टाइम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक ऑनियन को भून लेने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक ऐड करने की वजह से ऑनियन जल्दी ही भून जाते हैं। तो देख लीजिए नमक ऐड करने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ऑनियन को अच्छी तरह से कुछ टाइम भून लेने के बाद हमने इसमें एक एक करके कुछ कुछ चीज़ को ऐड करूँगी। तो देख लीजिए पहले हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब कूट करके रखा अदरक लहसुन को इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी इसमें डाल सकते। तो अदरक लहसुन को इस्तेमाल करने के बाद हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई किया है।
अदरक लहसुन की कच्चापन जब चला गया है तब हमने तीखापन के लिए 5-6 ग्रीन चिली को चॉप करके इस्तेमाल किया है। एक शिमला मिर्च को लंबा लंबा करके कट करके इस्तेमाल किया है। 2 मीडियम साइज़ के गाजर को हमने लंबा लंबा करके कट करके इस्तेमाल किया है। ये सब सब्ज़ी को हमने और 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो देख लीजिए हमने सब्ज़ी को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने उस बोनलेस चिकन को ऐड किया है। फिर हमने 1 टेबलस्पून की करीब काली मिर्च की पाउडर, 1 टेबलस्पून की करीब नमक, 1 टेबलस्पून की करीब धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून की करीब विनीगर, 2 टेबलस्पून की करीब ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। फिर हमने इसमें 3 टेबलस्पून की करीब सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस के साथ साथ 4 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सब सॉसेस ये वगैरह को एक एक करके इस्तेमाल करने के बाद कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। फिर ये सब कुछ को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन को बॉइल्ड होना ज़रूरी है और अच्छी तरह से चिकन पक नहीं जाएगा तो नूडल्स की स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हाई फ्लेम पर ये सब कुछ को अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी है। और चिकन की सब पानी वगैरह सूख गया है। अब हमने उस बॉयल करके रखा नूडल्स को एक एक करके ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे गैस की फ्लेम है पूरी तरह लो पे, क्योंकि लो फ्लेम पर नूडल्स को मिक्स करना होगा सब कुछ के साथ, नहीं तो नीचे से जल जाएगा और रेसिपी की स्वाद भी खराब हो जाएगा। इसीलिए पूरी तरह लो फ्लेम पर सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो देख लीजिए नूडल्स के साथ हमने सब चिकन और वेजिटेबल्स को अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और इस टाइम पे सब कुछ को मिक्स करने के बाद और एक चीज़ बाकी रह गई है, उसको भी नूडल्स के साथ मिलाना होगा। जिस अंडे भुर्जी को हमने पहले से रेडी किया था उसको हमने नूडल्स पे ऐड किया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब भी रहेगा लो पे, लो फ्लेम पर इस प्रोसेस को करना होगा। तो 1 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब तो रेस्टोरेंट स्टाइल एक चिकन नूडल्स रेसिपी पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ, देख लीजिए गैस फ्लेम को बंद करके हम इसको सर्व कर रही हूँ। तो देख लीजिए कितना खिला खिला बन के उसी स्ट्रीट स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल एक चिकन नूडल्स रेसिपी पूरी तरह रेडी हुई है। तो देख लीजिए कितना आसानी से इस नूडल्स रेसिपी घर पर तैयार हो जाती है उसी स्टाइल पे। तो आज की इस एक चिकन नूडल्स रेसिपी इस स्टाइल पे घर पर अभी तक एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। प्रॉमिस करती हूँ बच्चों से बड़े सबको ही पसंद आएगा। आप चाहे तो तीखापन की क्वांटिटी बच्चों के लिए इसे कम भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो केचप के साथ हमने इसको गार्निशिंग भी किया है। तो आज की रेस्टोरेंट स्टाइल पे एक चिकन नूडल्स रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।